अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयेरियारम् नमो वज्झायारम् नमो लोये सब्बिसाहुरम् श्रम निद्रा जब असुचि मिटी है, सुमन शयन आदिक से क्या, क्षुधा मिटी है तृषा मिटी है, सरस असन आदिक से क्या, रोग शोक की पीर मिटी है, औषध भी अब व्यर्थ रहा, हठात मेरे सब हुआ प्रकाशित, दीपक से क्या अर्थ रहा। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव नरया पक्ष में मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जो बात कल आई थी उसी से प्रारंभ कर रहे हैं। जो विमान वासी हैं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैथावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। ये 2 पंक्तियां कल बोली थी। पंक्तियां 6 ढाला ग्रंथ की हैं और पहली ढाल की पंक्तियां हैं, और पहली ढाल में भी अंतिम छंद में पंडित दौलत राम ने बताया कि देखो, इस जीव ने अपनी यात्रा प्रारंभ की निगोज से लेकर के, और नरक आदि होता हुआ वैमानिक देव बन गया। लेकिन वैमानिक देव बनने के बाद भी क्या हुआ, जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी वहीं से वहीं आ गया। बड़ी विचारनीय पंक्ति हैं। आप बहुत से ग्रंथ नहीं पढ़ो, बहुत सी बातें ना सुनो, कुछ पंक्तियों को पढ़ करके उस पर विचार करो कि आखिर विद्वानों ने, आचार्यों ने कितने सोच समझकर, अपनी साधना कर, अध्ययन करने के बाद उन्हें जो निचोड़ वाली वस्तुएं मिली, और निचोड़ में उन्होंने हमें ग्रंथ लिखे। ग्रंथ लिखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस दुनिया में ना जाने कितनी बुद्धि वाले लोग होते हैं, और वो उस चीज को पढ़ेंगे तो कहीं कोई गलती ना हो जाए, ये बात का ध्यान लिखने वाले को बहुत रखना पड़ता है। तो वो जो बात लिखते हैं वो हर व्यक्ति नहीं लिख सकता। कौन लिखेगा? जिन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुभव कर लिया है, पढ़ लिया है, पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में प्रयोग कर लिया है, फिर वो सारभूत जो बात होती है वो लिखी जाती है। लेकिन पढ़ने वाला उसको कितनी लापरवाही से पढ़ता है, कितनी लापरवाही से पढ़ता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता कि हमने क्या पढ़ लिया है ना। और क्या अगर पूछे तो रट लेगा। जैसे परीक्षा देना 12 वर्ष की, तो वो पूछेगा पंडित जी इसमें क्या क्या विषय आएंगे, उस विषय में भी ग्रंथ का मालूम चल गया। अब उसमें कौन सी गाथा आ सकती है,
उस गाथा में भी अध्याय में गाथा बताओ, नंबर में कौन सा शब्द याद कर लें, तो वो काम चलाना चाह रहा है कम से कम। लेकिन अध्ययन जो कराया जा रहा है 12 वर्षीय, इसमें कंपटीशन की बात नहीं है। महिलाएं पीछे पड़ गई कि हमारे नंबर कितने आए, इनके नंबर कितने आए, इसी के पीछे पड़ गए। उद्देश्य क्या था बोलो? उद्देश्य लौकिक शिक्षा जैसा नहीं है इसमें कि हम दूसरों को बताएं कि देखो हमारा सम्मान हुआ। नहीं, मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों की जानकारी हो जाए कि देखो हमारे आचार्यों ने हमारे कल्याण के लिए कितने अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। मुख्य रूप से अध्ययन के बाद पूरा का पूरा विषय याद नहीं रहता है, तो हमें मोटा मोटा याद रहे कि हमने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो उसको किस लेखक कौन है, कौन सा विषय उसमें दिया है, रत्नगण श्राप का आचार है उसमें क्या है, 6 ढाला का विषय क्या है, कम से कम मोटी मोटी बात तो याद रहे, है ना। तो हमें ये याद रहेगा कि हमारे लिए इस ग्रंथ में ऐसी बात, जैसे रत्नगण श्राप का आचार है, उसमें कल परसों बताया था ना, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्व को लेकर के पूरा ग्रंथ तैयार हुआ है। अब इन तीनों को उन्होंने बांट दिया। सम्यक दर्शन को समझाने के लिए 41 श्लोक लिख दिए, सम्यक ज्ञान को समझाने के लिए 5 लिख दिए, सम्यक चारित्व को समझाने के लिए भेद कर दिया। क्योंकि चारित्व 2 प्रकार का होता है, एक गृहस्थों का चारित्व अनुवृत्तों के द्वारा, एक मुनियों का चारित्व महावृत्तों के द्वारा। अब चूंकि ग्रंथ का नाम क्या है, रत्न करंडक श्रापकाचार, तो जब नाम ही श्रापकाचार लिखा है तो वो ग्रंथ श्रापकों की मुख्यता से है। गृहस्थ में रह करके कैसा आचरण करें कि गृहस्थ जीवन का निर्वाह भी हो जाए और आत्मा का कल्याण भी हो जाए। कल्याण के लिए तो आत्मा का कल्याण गृहस्थ में रह करके सीधा सीधा नहीं होगा। कैसे होगा? परंपरा से होगा। बीच में एक गाड़ी रुकेगी कहीं पर, फिर उसके बाद सीधा आपको पुनः वही मार्ग पे आना पड़ेगा जो मुनियों का मार्ग होता है। तो श्रावकों के लिए भी वो ग्रंथ बना है और उस ग्रंथ के माध्यम से आचार्यों ने सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र्य की जो बात कही, उसमें पहले 8 मूल गुणों के बारे में समझाया। जो व्यक्ति, सुन रहे ना सुन रहे आप लोग, जो व्यक्ति प्रतिमा धारण नहीं कर सकता है तो फिर वह क्या करे? प्रारंभ में 8 मूल गुणों का पालन करे और फिर 8 मूल गुणों का पालन करते करते अभक्ष से बच करके रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करके धीरे धीरे फिर वो प्रतिमाधारी हो जाता है। उन प्रतिमाओं का कैसे पालन होता है तो उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से सकलम विकलम, सकल चारित्र और विकल चारित्र, सकल चारित्र मुनियों का होता है, इसलिए उन्होंने सकल चारित्र को समझा करके उस बात को वहीं पर विराम कर दिया। और विकल चारित्र जो गृहस्थों का होता है, 5 अनुवृत्त, 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्त, ऐसे 12 वृत्तों के द्वारा जो गृहस्थों का पालन होता है। जो गृहस्थ में रह करके इन 12 वृत्तों का पालन कर लेता है, वह व्यक्ति नियम से जो विमान वासी हैं थाएं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन। उसके साथ ये नहीं होगा, वो एक बार सीढ़ी चढ़ गया तो अब नीचे आने वाला नहीं है। कौन? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इन 12 व्रतों का पालन कर लिया। नियम से वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो ऐसी जगह पे आएगा जहां से उसको सीधा मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। एक भाव में एक पर्याय अपन ने अपनी सुधार ली। अगर 12 व्रतों का पालन कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस जो व्यक्ति अदबा तदबा कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो हमारा जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म है जो तुम्हें खाने की, पीने की, पहनने की, सोने की, उठने की सारी कलाएं सिखाता है। तो
तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, धर्म भी पलेगा और अगला भाव भी सुधर जाएगा। किसका? जो जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग पर चलेगा। जिनेंद्र भगवान का मार्ग क्या है? तो उन्होंने गृहस्थों को भी बताया है, और जो गृहस्थ जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं। जैन कौन कहलाता है बताओ? हैं? जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान को मानता है। जिनेंद्र भगवान से मतलब क्या है? उनने जो कहा है वो बात मानना। और नहीं मानते हो और अपने आप को आप जैन कहते हो, तो आप जिनेंद्र भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये ध्यान रखना। आपको अपने आप को जैन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। या तो आज से आप लोग अपने नाम के साथ जैन लिखना बंद कर दो। हम आचार्य श्री की जय बोलें, हम आचार्य श्री के शिष्य ये बोलें, और काम जो उनने बताया उससे विपरीत करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे बताओ? किसी अच्छी परिवार का लड़का है और वो जाके गलत काम करे तो किसका नाम बदनाम होगा? लड़के का नहीं होगा। सबसे पहले आदमी पूछेगा ये किसका बच्चा है, पूछेगा नहीं पूछेगा? फिर कौन सी धर्म का है, फिर कहाँ रहता है, तो माता पिता का नाम बदनाम भी होगा, धर्म का नाम भी बदनाम होगा, और उस मोहल्ले में रहता है तो वहां तो भी सब ऐसे ही रहते हैं। उस जाति का, उस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। आपकी एक गलती ने माता पिता, परिवार, धर्म, गुरु सबका नाम धो दिया। ये बड़ी विचारनीय बात है। इसलिए आज से जो आदमी अपने नाम के साथ जैन लिखते हैं, या तो जैन लिखना बंद कर दो, या जिनेंद्र देव को मानना बंद कर दो। और अगर जिनेंद्र देव को आप अपना आराध्य मानते हैं तो उनकी बात भी मानना शुरू करो। कैसे मानेंगे बात? उनकी वाणी जिनवाणी के रूप में हमें उपदेश दे रही है, उस जिनवाणी को हमें समझना है बहुत अच्छी प्रकार से। जो यहाँ पर दो पंक्तियां आई हैं, ये पंक्तियां कह रही हैं कि देखो इस जीव ने कितनी मेहनत करके कहां से यात्रा प्रारंभ की। कल हमने आप लोगों को बताया था, सुना था आपने? सुना था ना कि कहां पर निगोद, कहां पर स्थावर, जहां पर केवल कष्ट के अलावा कुछ होता ही नहीं है, हैं? कभी जल, कभी अग्नि, कभी वायु, कभी वनस्पति, इन पर्यायों से निकल करके बहुत मुश्किल से दो इंद्रियपन बना। और उसको मिलने के बाद हमने क्या कहा कि जैसे चिंतामणि रत्न मिल जाता है, ऐसी पर्याय हमारे लिए मिली है। ये इल्ली बनने में प्रसन्नता हुई, फिर कभी चींटी, कभी भौरा, और इसके बाद पंचेंद्रिय बने तो असंगी पंचेंद्रिय बने। ये सब पर्यायों में अज्ञानता के कारण इस जीव ने लगातार पाप का ही बंद किया, पाप का ही बंद किया। अच्छा काम करने की गुंजाइश नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास मन नहीं था। मन नहीं होने के कारण अच्छा और बुरा सोच नहीं सकते हैं। इतना समय इस जीव ने अज्ञानता के कारण ऐसे स्थानों पर निकाल दिया। अब निकल गया ना, अब कहां पहुंच गया? संगी पंचेंद्री बन गया। और पंचेंद्री तो बना, लेकिन कहां पर बना? कहां पर बना? नरकों में जाकर बना। वहां पर ना तो जिनेंद्र देव थे, और ना जिनवाणी थी, ना महाराज जी थे, और ना आहार देने की व्यवस्था थी, हैं? और वहां पर कितना समय निकाला? कितना समय निकाला? सागरों पर्यंत। कल बताया था कि राजू कितना बड़ा होता है, और सागर की आयु बहुत लंबी होती है। इस बात को विचार करना है। ये बात हम आपको आज द्वारा इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप इसी बात को लेकर बैठ जा कि भगवान
इतना लंबा समय निकल जाता है जीव का, और उस नरकों में ये जीव बार बार भावना करता है, बार बार भावना करता है। कल हमारी बात यहीं पर प्रवचन पूरा हुआ था इसी बात को लेकर के। इस जीव ने बार बार भावना की कि हे भगवान, कब वो दिन आए जब हम इस महापाप के स्थान से निकलें, जहां पर उजिला का नाम निशान नहीं है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना लाइट है, ना हीटर है, ना कूलर है, ना पंखा है। अभी आपको 1 घंटे 2 घंटे घर में दोपहर में लाइट चली जाए और कूलर बंद हो जाए, फिर देखो आप, और आपका समय इतना लंबा बिना कूलर हीटर के कैसे निकला होगा बताओ। कहां पर? नरक में। कोई व्यवस्था नहीं थी। आप मरना चाह रहे थे भगवान हम मर जाए यहां से, लेकिन नरकों की आयु पूरी भोगे बिना वहां से निकल नहीं सकते हैं। और इतना लंबा समय बिना व्यवस्थाओं के निकल गया, कैसे निकला होगा बताओ। फिर चूंकि मन था, सोचने समझने की शक्ति थी, तो वहां पर भी जीव ने श्रद्धान किया। ये श्रद्धान शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धान कहें, प्रतीति कहें, रुचि कहें, ये रुचि के द्वारा ही जीव का कल्याण। एक बार रुचि बन जाए सही दिशा में, तो उसको रुचि हुई तो अब यहां से निकलना है और हमारे लिए अच्छे कुल में, अच्छे स्थान में, अच्छी जाति में जन्म लेना है, जहां पर हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर सकें, जहां पर हम मुनियों के दर्शन कर सकें, जहां पर हम जिनमानी का स्वाध्याय कर सकें। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, निश्चित रूप से पूर्व पर्यायों में अपन सबने भावना भाई होगी। इसके बिना ये कुल मिल नहीं सकता है। जैसे हम मुनि बने तो सीधे आचार्य से बात पहुंचे, उन्होंने हमें दीक्षा दे दी, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? हमने प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की पूजन अभिषेक करने के बाद जब 2-3 घंटे का समय निकल गया पूजन में, अभिषेक में, स्वाध्याय में, भक्ति में, जाप में, इसके बाद जब घर जाने का समय हुआ तो भगवान जिनेंद्र के सामने खड़े हुए। और खड़े होने के बाद आप लोगों को ये बात बता रहे हैं जो बाद में आओ नहीं बताना आप, है ना। पहले आने वाले कोई फायदा तो होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं और अच्छी बात बता रहे हैं जो कि शिक्षा व्रत है। हमने कहा था अभी कि जीव जैसी भावना करता है, जैसी मति वैसी गति होती है। तो हम भगवान जिनेंद्र के सामने खड़े हुए, कब? पूरा काम करने के बाद जब वापस लौटने लगे तो भगवान से प्रार्थना, भाई भगवान घर तो जा रहे हैं, वो दिन कब आएगा जब हम आपके सामने अंजलि बना करके आहार करने के लिए निकलेंगे। अभी तो हमारा कोई नियम है ही नहीं है। कब हम मुनि बनेंगे, कब हम मुनि बनेंगे? ऐसी भावना एक दिन नहीं, प्रतिदिन भगवान के सामने, भाई प्रतिदिन घर जा रहे हैं, भगवान ऐसे क्यों जा रहे हैं? मुनि बनते कब अंजलि बना के जाएं और वापस आपके पास ही आ जाएं। इस भावना से क्या हुआ? हम ना तो प्रतिमाधारी बने, ना क्षुल्लक बने, ना एलक बने। क्या भावना भाई थी? तो हम कब मुनि बने। तो इस जीव ने जैसी भावना भाई ऐसी हुई। और आचार्य श्री जी ने पहली बार ऐसा काम किया जब, तो सीधा ब्रह्मचारियों को बुला करके, उससे पहले ऐसा नहीं होता था, उसके पहले क्षुल्लक एलक बना देते। उसके पहले सन 1999 की बात है, उसके पहले बड़ी प्रक्रिया होती थी। पहले संग में रखेंगे, फिर प्रतिमा देंगे, फिर क्षुल्लक बनाएंगे, फिर एलक बनेंगे, फिर मुनि दीक्षा की बात बहुत देर में आती थी। 1997 से पहले मात्र 18 ही मुनिराज जी थे आचार्य श्री के पास। 18 मुनिराज जी थे। 1988 में सोनागर में दीक्षा हुई थी और उसके बाद 10 साल तक तो मुनि दीक्षा हुई नहीं। 1997 में नेमावर में शरद पूर्णिमा के दिन फिर 10 दीक्षाएं हुई। और फिर जब शुरुआत हुई तो 97, 98, 99 लगातार हुई। लेकिन 97, 98 जो मुनि दीक्षा हुई वो क्षुल्लक एलक से मुनि बने।
लेकिन 1999 में सीधी 23 दीक्षाएं हुई, उसमें से 20 ब्रह्मचारी से सीधे मुनि बने। उन 20 में से जो हमारा नंबर था, उसके बाद वाले सारे बिना प्रतिमाधारी थे, ना क्षुल्लक ना एलक ना प्रतिमा, कुछ नहीं, सीधे मुनि दीक्षा हुई। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जीव जैसी भावना करता है, भगवान कब हम मुनि बने, कब इस घर को छूटें, कब हमारा घर छूटे, ऐसी भावना मन में आना बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। घर में छोड़ करके और मंदिर आते हैं तो ऐसा लगता है कब घर पहुंच जाए, कब घर लगता ही लगता है। बोलो ईमानदारी से बताओ, हैं? हम एक आपको धर्म कमाने का साधन बता रहे हैं। सुनो सुनो, 2-4 लोग थी ठीक है बात, बाकी तो हम कह रहे हैं कि पुरुषों से पूछो, वो कहता है ऐसे भगवान को ढाला नहीं और ऐसी धोती फेंकी नहीं, कब वो बाहर जाए, भाई वो बाहर जाते चाय पीने लगेगा, बातें करने लगेगा, लेकिन वो भगेगा बहुत जल्दी दूरती से। एक भी काम न को अभिषेक अच्छे से करेगा, न भगवान को अच्छे से देखेगा, न धोती अच्छे से, धोती लपेड़ी नहीं और तुरंत क्या करना है, बस भगवान को ढाल के और ऐसा भगना है। इससे क्या होगा, क्रिया होगी, क्रिया का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान है, लेकिन मात्र भाव नहीं करना, क्रिया के साथ साथ भावों की मुख्यता है। हम आपको एक क्रिया बता रहे हैं, अगर आपने अभी कई बार आप लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए होंगे, है ना, शिखर जी गए होंगे और भी अन्य स्थानों पर गए होंगे, लेकिन जाने के साथ साथ आने की व्यवस्था पूरी रहती है, रिजर्वेशन भी हो जाता है लौटने वाला। एक यात्रा आप ऐसी करो, कैसी करो मानेगा कोई नहीं, फिर भी बता दे रहे हम। एक यात्रा ऐसी करो जैसी यात्रा पहले के लोग करते थे। कैसा करते थे, जब वो शिखर जी जाते थे तो उनके लिए बहुत से नारियल भेंट होते थे, श्रीफल भेंट होते थे। क्यों होते थे, भरोसा नहीं भैया आएंगे कि नहीं आएंगे। 5-6 महीने 4 महीने में धीरे धीरे बैलगाड़ी से बैठ गए, धीरे धीरे भजन गाते हुए, और एक बार यात्रा करेंगे, लेकिन ऐसी करेंगे कि वास्तव में उन्हें चलते समय केवल ऐसा लग रहा है कि शिखर जी अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है। और आज हमारी ये यात्रा होती है, वो हर 1 घंटे में बिजनेस भी चलता रहता, धंधा पानी की बात होती रहती है, घर के बच्चों से बात होती रहती है, पूरे समय घर दुकान परिवार घूमता रहता है और हम यात्रा करते रहते हैं। ऐसा लगा भगवान के चरणों में पहुंचे, नमस्ते किया, घंटी बज गई, अब तक फोन कर रहे थे, पैर पड़ रहे हैं। बताओ आप लोग विचार करो कि धर्म के साथ कितना खिलवाड़, कितना खिलवाड़। और ये काम जो धर्म नहीं करते वो नहीं, जो अच्छे धर्मात्मा लोग कहलाते हैं। एक बात ध्यान सुनना सब लोग, कभी भी धर्म बदनाम होगा, धर्म का ह्रास होगा, धर्म की हंसी होगी, धर्म मिटेगा तो धर्मात्माओं के द्वारा ही मिटेगा। धर्मात्मा से ज्यादा खतरा है। जो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा ना, उससे कोई खतरा नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति बाहर चाट पे खिले हुए खड़ा चाट खा रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और कोई यहाँ पर मुनिराज के आसपास रहता है, अच्छी पूजा भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, वो खड़ा मिल जाए, देख लो भैया स्वाध्याय, देख लो जो स्वाध्याय, देख लो वो चाट पे खड़े, देखो। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति काम गलत करेगा तो उससे धर्म बहुत जल्दी बदनाम होगा। यद्यपि धर्म का प्रचार और धर्म का विकास धर्मात्मा के द्वारा ही होता है, बिना धर्मात्मा के धर्म आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन वह धर्मात्मा सुई की नोक पर खड़ा रहता है, जरा सा गड़बड़ किया उसने तो वो धर्म का प्रचार बंद और धर्म की बदनामी जाना। कोई मुनिराज बन जाए और 12 बजे चले जाए घूमने के लिए बाहर, कहा भैया क्या होगा महाराज जी, बाहर चले, बाहर चले, 1 मिनट के लिए बाहर जा नहीं सकते। आहार की बात अलग है और अन्य आवश्यक के लिए बात, सामान्य से चले जाए बाहर, जरा देखते हैं बाजार में कैसा मार्केट है। जरा सी भी अथवा तत्वा क्रिया मुनि कर नहीं सकता, और मुनि के द्वारा ही
धर्म का प्रचार होगा। यथार्थ में दिखता है कि धर्म यहाँ पर है। तो आपको ये बात बताई जा रही है यहाँ पर कि अगर हमारे लिए धर्म करना है तो एक क्रिया करें, लेकिन अच्छे से करें। कभी जीवन में प्रयास करो आप लोग कि हम एक बार यात्रा करने जाएंगे। सुन रहे ना आप लोग? एक बात तो मान जाओ, कम से कम रोजाना पूजा कर रहा है, दर्शन कर रहा है। धर्मात्मा लोग तो सबसे पहले आते ही है ना। सामान्य व्यक्ति तो वो 9 बजे तक आया, धीरे धीरे बैठ के महाराज जी ने हाँ ऐसा कहा, क्या कहा, वो उसी से महाराज जी से पूछना है ना। तो एक बार प्रयास करो, एक बार प्रयास करो। अब बैलगाड़ी से जाने नहीं, अब तो रेलगाड़ी की सुविधा है कि हम बिना मोबाइल लिए यात्रा करेंगे। एक बार प्रयास करके देखो कैसा लगता है। फिर सोचना कि वो मुनिराज जी, वो माता जी, वो छुल्लक केलक जी हमेशा के लिए घर क्यों छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ते होंगे। हमें केवल यात्रा के लिए मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। और जितने यात्री हमारे साथ होंगे उनसे भी कहेंगे सब बिना मोबाइल वाले चलो हमारे साथ। हम घर की खबर नहीं लेंगे, हम केवल भगवान की तरफ देखेंगे जिस तरफ जा रहे हैं। अब हमारा सम्मेद से कराने वाला है, उसी की सल रहेगी हमें, और कोई सल नहीं। शायद तुमने ना जाने कितनी यात्रा की होगी, कितनी बार की होगी, लेकिन इस यात्रा का आनंद अलग ही होगा। एक बात मान जाओ मुनिराज जी की। हमने कहा था भगवान महावीर का जीव था, पहली मुलाकात में उसने अपनी रोटी का त्याग कर दिया। एक ही बार मुनिराज ने कहा कि हे भव्य प्राणी, तिरंज पर्याय में रहने वाले, तेरी चर्चा समूसरण में हो रही है, तुझको अंतिम तीर्थंकर बनना, तू मांस का भक्षण कर रहा है। और उसने हाथ जोड़ लिए, आज से हमारे ये मांस का त्याग। एक संबोधन दिया, अपनी रोटी का त्याग कर दिया, सूखे पत्ते खाए, समाधि मनन किया और मांस का त्याग करने वाला महावीर बन गया। अभी हम लोगों को केवल नाटक करने आता है धर्म का। धर्म का नाटक करते हैं। धर्म तो बहुत दूर की चीज है। जहां पर अंदर से लहर आती है तब धर्म प्रारंभ होता। हमने कहा था धर्म धर्म सब कोई कहें, धर्म न जाने कोई, बिन आत्म जाने बिना धर्म कहां से होए। आत्मा से सीधा संबंध जुड़ता है, वहां से धर्म प्रारंभ होता है। दूसरों की तरफ देखता नहीं वो, क्योंकि सारी संपत्ति अपने अंदर ही बैठी है। 3 लोक के सारे पदार्थ एक साथ देखने की शक्ति किसके पास है? हमारी आत्मा के अंदर बैठी है। एक बार प्रयास करो कि हम एक यात्रा ऐसी करेंगे जिसमें हमारा संपर्क उस परिवार से, उन बच्चों से, उस धंधे पानी से, मित्रों से, किसी की बात नहीं सुनेंगे। हम केवल भगवान से संबंध बनाने जा रहे हैं। कैसा लग रहा सुनने में? अरे हाथ उठवाएंगे तो एक भी नहीं उठेगा अभी। तो हम आज एक बार की यात्रा प्रयास करेंगे। एक बार। आप मुनि नहीं बन पा रहे हो, आप आड़का नहीं बन पा रहे हो, आप घर नहीं छोड़ पा रहे हो, आपका घर में स्वागत है वापस में। अगर महाराज जी कोई मर गया तो मर जाने दो। कब तक कौन किसका शादी है? मर गया तो मर गया, और अच्छा रहेगा, सूतर नहीं लगेगी, यात्रा अच्छे से हो जाएगी। ऐसा विचार करो। इतने कठोर बनो धर्म के प्रति, एक दूसरे का कोई साथी नहीं है, ये पक्का करो। जैन धर्म भगवान महावीर ने कहा जे हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? एक दूसरे कोई है ही नहीं है। घर में पहुंच जाए तो हमारे, और नहीं तो घर का खत्म। हम मर गए तो उन्हें मतलब नहीं है। अगर हम ही मर गए तो हम मर गए तो हम मर गए। नियम से स्वर्ग जाओगे। 2000 अरब का विमान नियम से मिलेगा। कब? जब मोबाइल का त्याग करके और तुम्हारे हृदय में पार्श्वनाथ भगवान की टोंक दिखे। जब तक पहुंचने, अब जी अब मिलने वाले, अब सांबलिया पार्श्वनाथ, सांबलिया पार्श्वनाथ, सांबलिया पार्श्वनाथ। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा अनेक दृष्टांत हैं। ये जैन नहीं था। कौन था? कौन था? अजैन तो था। अजैन में भी बहुत खतरनाक व्यक्ति था। हैं? बड़ा खतरनाक। कितना खतरनाक? प्रतिदिन व्यक्ति को सजा देता था, मारता था, फांसी की सजा देता था। देता नहीं था, फांसी पे चढ़ाता था। प्रतिदिन हिंसा करता था, प्रतिदिन हिंसा करता था, प्रतिदिन हिंसा करता था। और आचार्य समद्धभद्र स्वामी ने कहा, बड़ी आश्चर्य वाली बात बता रहे आपको, मैंने चिंतन किया तो हम सोच के रह गए, हमारे दिमाग से अरे मैंने कि ये क्या हो गया? क्या
जैन धर्म में अहिंसा की प्रसिद्धि है कि नहीं है? बोलो। पूरा जैन धर्म अहिंसा पे टिका हुआ है। तो आचार्य समदभद्र स्वामी ने कहा कि अहिंसा में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो उन्होंने कहा जो प्रतिदिन हिंसा करता वो अहिंसा में प्रसिद्ध हुआ। बताओ, सोचो, विचार तो करो। कोई नहीं मिला उसको, कोई जैन साहब नहीं मिले। पंडित जी सोचो आप, जो प्रतिदिन हिंसा करता है उसने अहिंसा में प्रसिद्धि पाई। कभी विचार किया आपने? कौन था वो? चांडाल। अहिंसा अनुव्रत में किसने प्रसिद्धि पाई? कैसे पाली प्रसिद्धि? बताओ। महाराज जी 14 का त्याग किया था। अरे भैया, आप लोग तो 24 घंटे त्याग किए, उसने एक दिन त्याग किया और प्रसिद्धि पाली। बताओ, ऐसा कैसा चांडाल, ऐसे कैसे आचार्य महाराज, कैसे उनकी बात मान जाए? बोलो, विचार तो करो। हैं चिल्लक जी, प्रतिदिन फांसी दे रहा है। बताओ, 14 दिन, एक दिन नहीं देने से प्रसिद्धि अहिंसा व्रत में। सोचा ही नहीं महाराज ने, अपन से पूछे नहीं और बता लिख दिया नाम। सोचो ऐसा कैसे हुआ? विचार करो, कोई खड़े होके बताओ। ऐसा हमने बहुत सोचा, बहुत विचारा कि आखिरकार प्रतिदिन हिंसा करने वालों को ले आए। हम चिंतन बहुत करते, सोचते बहुत है किसी बारे में। एक पंक्ति लेंगे उसी सोचते रहेंगे। कब सोचते हैं? जब अर्ध निशा का सन्नाटा। कब? गर्मी में नहीं, बरसात में नहीं, जब रात में ठंड लगती ना, कुछ है तो नहीं है ना, चटाई मिटाई कुछ आसपास है नहीं है, तो बैठे रहो ऐसे अच्छी से। अब क्या, ठंडी तो लग रही है, तो आचार्य कहते हैं गुप्त आसन में बैठ जाओ शांति से, फिर नहीं लगेगी। अब चिंतन करो, घर परिवार आगे पीछे कुछ ही नहीं है। कौन है? जिन्हें भगवान के भरोसे दीक्षा ली है, गुरु को साक्षी माना है, उन्हीं के बारे में सोचना पड़ेगा। जो वही तो परिवार है अपना, है ना? तो जब सोचा तो आखिरकार जिससे पूछो वो कहता, अरे उसने चतुर्दशी का नियम रखा था, फांसी नहीं लगाएंगे, इसलिए प्रसिद्धि पाली। इतनी छोटी बात से इतने बड़े आचार्य महाराज इतने बड़े व्रत में प्रसिद्धि नहीं देते। अरे एक पेश सेठ हुए, इससे धर्म पालने वाले हुए, इससे प्रतिमाधारी, किसी का नाम लिख देते। यमपाल चांडाल ने अहिंसानुव्रत में, आपकी बात चल रही, 5 अनुव्रत है ना आपके, प्रसिद्धि पाली। बताओ। फिर सोचा हमने, तो क्या हुआ था? घटना आप लोगों को पूरी मालूम है। और जब राजा के लड़के को ही फांसी देना थी, तो वो पट्टा को बुलाया गया, घर पर था, पत्नी से बोल दो है नहीं है, तो उसने बोल दिया इशारा करते हुए कि है नहीं है। वो समझ गए, उसको ले गए राजा के सामने। अब पूछ रहे हैं, नहीं राजन, आज तो चतुर्दशी है, आज हम इस नगर के सबसे छोटे और खोटे आदमी हैं, और हम जैसे व्यक्ति को मुनिराज ने नियम दिया है, मेरी श्रद्धा, मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज, उनकी बात तो नहीं टालेंगे। हम जैसे छोटे व्यक्ति को उन्होंने नियम दे दिया। कब? जब बड़े बड़े महाराज और नगर के बड़े बड़े लोग उनसे नियम ले रहे थे, उस समय हम बहुत पीछे बैठे थे। महाराज ने मुस्कुराया। कब मुस्कुराया? जब सब लोग चले गए, मैं सबसे पीछे बैठा था, बहुत पीछे। वहां पर उन्होंने देख लिया, ऐसा किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो हमने देखा कि हम चांडाल, हमें तो महाराज क्या बुलाएंगे? जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा भी लौट रहे थे, वो हमें क्या बुलाएंगे? फिर देखा, फिर महाराज ने कहा ऐसा। फिर हमने देखा तो महाराज ने मुस्कुराया, हाँ तुम ही आ जाओ। कहाँ है? महाराज हम यहीं रहते हैं। आप यहीं रहते हो? सब लोगों ने नियम लिया, आपने कुछ लिया ही नहीं। महाराज क्षमा करना। क्या क्षमा करना? हम कोई नियम ले नहीं सकते। क्यों? तुम मनुष्य नहीं हो? मनुष्य तो हैं महाराज। अगर हम आपको बताएंगे तो आप हमें यहाँ खड़े भी नहीं करने देंगे, भगा दोगे भी। आपको मालूम नहीं है हम कौन हैं? नहीं, आदमी हो, ये तो मैं समझ में आ रहा, आदमी तो हैं, लेकिन हम बहुत खोटे आदमी हैं। खोटे और चोखे की बात छोड़ो, आप आदमी हो ना? हाँ हम आदमी हैं, तो नियम ले सकते हो। महाराज जी हमने बताया ना हम खोटे आदमी हैं। खोटे और चोखे? खोटे कैसे हुए तुम? हमारा काम बहुत खराब है जी। राजा लोग आए थे ना, इन्हीं के हम जो लोग अपराध करते हैं
उन्हें हम फांसी लगाते हैं। अपराधी को लगाते ना, अपराधी लगाते और राजा के आदेश से लगाते हो। इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? तुम भी नियम ले सकते हो, हम भी ले सकते हो। महाराज जी आपने सुन लिया हमारे बारे में, फिर भी आप बात हाँ तुम भी ले सकते हो। क्या ले सकते? महाराज ने तो हम मांस का त्याग कर सकते और ना हम फांसी का त्याग कर सकते लगाने का, क्योंकि वो हमारा धंधा पानी राजीव का है। कुछ नहीं, तुम जो खा रहे वही खाना और जो कर रहे वही करना। क्या नहीं करना? बस जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहती ना, आप एक पक्ष में एक दिन वो काम नहीं करना। ये भी कोई नियम होता महाराज जी, ये भी नियम होता है। जाओ तथास्तु तुम्हारा कल्याण होगा। धन्य है दिगंबर मुनि और धन्य है वो चांडाल। क्या उन्होंने उसके अंदर देखा और क्या उस चांडाल ने मुनियाज से नियम लिया। विचार करो आप लोग, रोजीना दर्शन करने वाले, रोजीना पूजा करने वाले, इस चांडाल से शिक्षा तो ले लो। आज कुछ तो सुधरो, कुछ तो बदलो, कुछ तो परिवर्तन लाओ। मायाचारी और घुमा फिरा में जीवन निकलने वाला है। कसाएं इतनी भी कम नहीं हो रही हैं, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा। उस चांडाल ने अच्छे धर्मात्मा लोगों को शिक्षा दे दी और वो कहता है मुनियाज जय हो आपकी। अब आपने हमारी सुन ही ली और हमें नियम दे दिया, तो ये नियम जीवन की अंतिम सांस तक पलेगा। और चांडाल ने नियम ले लिया कि पक्ष में एक दिन फांसी नहीं लगाएंगे, इसलिए महाराज नियम दिया है, इसलिए नहीं। अब आगे का चिंतन तो सुनो। अब परीक्षा हुई, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है, इन्होंने जो नियम अच्छे से पाला है उसी में इनकी परीक्षा हुई। महिला कहती महाराज जी हमें सहन नहीं होता। कब? हम कोई गलती नहीं करें उसी को कोई दोष लगाए, इसलिए मुझे सहन नहीं, इसलिए गुस्सा आती है। उस समय सीता को याद करना, क्या सबसे अच्छी तरह से उसने सील का पालन किया। दुनिया में उससे अच्छा कोई पाल नहीं सकता। और बदनामी क्या मिली? सीलई के बारे में बदनामी मिली। बताओ, और कोई बदनामी मिल जाती बताओ उसको? सीलई का दोष लगा, और छोटा मोटा नहीं, उन्हीं के पति के द्वारा जो 100% जानते थे कि हमारी पत्नी बिल्कुल सही है, उन्हीं ने घर से निकाल दिया। बताओ, इतनी सहन शक्ति है किसी में? और उसी को दोष लगाया जिसने अच्छे से पाला। ये सारी शिक्षाएं हमें देती हैं कि हमें एक एक महान पुरुषों की कहानी जीवन जीने की कला सिखाती है। अब ये चांडाल ने 14 का नियम तो ले लिया, ये नियम से प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। अब वो राजा के यहाँ पहुंचा, राजा के लड़के को फांसी लगना थी, बहुत धन मिलता उसको जो उसके शरीर पे, लालच में नहीं आया। आज चतुर्दशी है, हम फांसी नहीं लगाएंगे। राजा को गुस्सा आ गया, दोनों को लगा दो। फिर कौन लगाएगा? राजा कौन लगाएगा? कुछ नहीं, बोरे में बंद करो, फेंक दो तालाब में। अब देखो, हम जो बात बताना चाह रहे थे वो अब आई है बात। अब इस समय शिखर जी की यात्रा की बात चल रही थी, उसको भूल नहीं जाना। उसके लिए जो उदाहरण दिया है हमने, पहले मेन बात याद रखना कि कभी हम एक यात्रा के लिए जाएं तो एक बार बिना मोबाइल के जाएं। एक बार हम मंदिर में बैठें तो बिना मोबाइल के बैठें। फायदा क्या होने वाला है? ये चांडाल आपको शिक्षा देने वाला है। जब बोरे के अंदर में पैक कर दिया तो राजा का लड़का घबराता, हे भगवान फांसी तो एक बार में लगना थी, अब तो बहुत बुरी तरह से मौत होगी हमारी। बोरे के अंदर पानी भरेगा, पर ऐसा होगा, ऐसा, हे भगवान अब हमारा क्या होगा, हे भगवान हमारा क्या होगा, हे भगवान हमारा क्या होगा, कैसे मरेंगे, ऐसा कौन सोच रहा? राजा का लड़का। और चांडाल बोरे के अंदर आसन लगाए बैठ रहा है और एक ही बात कर रहा है, हे मुनिराज जी, मैंने जीवन में आपसे पहली बार नियम लिया है, मेरा नियम नहीं टूट जाए भगवान, मेरा नियम नहीं टूट जाए भगवान, मेरा नहीं। उस तो मुनिराज की मुद्रा देख रही हो, अपना नियम देख रहा है। सुन रहे ना आप लोग? उसकी प्रसिद्धि का कारण जी है, मौत के घाट पे जा रहा है, जान निकलने वाली है, उसको मुनिराज देख रहे हैं। आप विचार करो इस बात का। ऐसे नियम का जो पालन करता है तो आचार समाजबद्ध कहते हैं कि अहिंसा व्रत में इसने प्रसिद्धि पाई, जो नियम पालने के लिए अपनी जान भी देने तैयार हो जाए। समझ रहे ना? चिंतन किया करो, आचार को दोष नहीं, और आचार्य ने इसका नाम लिख दिया। और वो इस भावना के साथ उस बोरे में बैठा है कि नियम नहीं टूट जाए,
नियम नहीं टूट जाए। बताओ अपन क्या करें, रात में पेट में दर्द हुआ, दवाई जल्दी खिला दो, सवेरे हम प्राश्चित ले लेंगे, हमारे तो महाराज जी पहचान के हम जले नहीं पा, अभी दर्द हो रहा है हमारे, दवाई तो दो। और महाराज पहचान के महाराज जी को तो याद कर लेते एक बार, प्राश्चित के लिए तुम्हें याद किया, दवाई दो, दर्द हो रहा, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे, तो मरे जाओगे और उसी दवाई में पैदा होगे मर गए। और वो चांडाल कह रहा है कि मेरा नियम नहीं टूट जाए, दोनों को तालाब पे ले जा रहे हैं। अभी राजा का लड़का घबरा रहा है और चांडाल को होश ही नहीं है कि हम तालाब पे आ गए हैं, कि बोरे में पे हैं, कि हम मरने वाले हैं। भगवान नियम नहीं टूट जाए, नियम ना टूट जाओ, यहां तक कि उठा के फेंक दिया राजा के लड़के को, चला गया। अब उसका नंबर है, वो कह रहा है नियम ना टूट जाए। कौन कह रहा है? सुन रहे ना आप लोग? एक दिन अच्छे से सुन लो, एक दिन अच्छे से सुन लो, नियम ना टूट जाए। मर जाएंगे, मर जाओगे तो भी अच्छा रहेगा और नहीं मरे तो भी अच्छा रहेगा, दोनों बातें हम बता दे रहे। मरे की भी कहानी और जिंदा की भी कहानी है। मरोगे तो मरा का जो डंडा है पीछे वाला, वो डंडा का आ बन के आगे लग जाएगा तो अमर हो जाओगे। मरा में क्या है? मरा लिखो, मरा में डंडा लगा ना पीछे, मर भी गए तो वो डंडा पीछे से हटेगा और आगे आ बन जाएगा, तो क्या हो जाओगे? अमर, यानी दो बन जाओगे। और जिंदा रह गए तो नियम अच्छे से पल जाएगा। और वो चांडाल को खाटे फेंक ही दिया और वो कह रहा नियम ना टूट जाए। और जिस समय फेंका तो मुनिराज तो रक्षा करने वाले होते हैं। धर्म धर्म बालम बनम भव जले, आलम्बन देने वाला तो धर्म ने आकर के रक्षा कर दी। लेकिन धर्म कब तक परीक्षा लेता है? जब तक तुम्हारे प्राण कंठ तक ना आए। सेठ सुदर्शन को सूली पर सिंहासन कर दियो भगवान तेरी वाणी ने। कितना धैर्य वो सुदर्शन ने सील का पालन किया और रानी ने अपने घर पर उठवा लिया उसको। बताओ, राजा ने फांसी की सजा दे दी, उसको स्वीकार कर लिया। किसने क्या पालन किया था? रानी को स्वीकार नहीं किया। नहीं, मेरी पत्नी है, स्वदार संतोष। हर तरह के उदाहरण है, हर तरह के आइटम है। एक आध तो पसंद करो संसारी प्राणी, एक तो ले लो इनमें से, एक तो खरीद लो। महाराज हम सुदर्शन की तरह पालन करेंगे, हम सीता की तरह पालन करेंगे, हम महावीर की तरह रहेंगे, तो आदिनाथ की तरह रहेंगे। मतलब महावीर की तरह बाल ब्रह्मचारी, आदिनाथ की तरह शादीशुदा होकर के। शादीशुदा रहना है तो सुदर्शन की तरह रहो, नहीं तो महावीर की तरह रहना तो आचार्य विद्यासागर की लेन लगी है, देख लो। कुछ तो स्वीकार करो, एक तो आइटम खरीद लो अच्छे से। इतने आइटम पड़े हैं और वो उसको फेंका गया। किसको? किसको? वो आपकी नजर में चांडाल हो सकता है, लेकिन वो सच्चा समदृष्टि था जो मुनिराज की बात पर सिद्धांत करता था। और वो अगर फांसी लगा देता तो जो विमानवासी हैं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे। ये पंक्ति पढ़ते हुए मेरे आंसू आते हैं। तो हे भगवान, इस जीव ने 7 राजू की यात्रा तो कर ली, बहुत मेहनत से, बहुत भावना भाई। तो एक बार जैन कुल मिले, एक बार जबलपुर मिले, जबलपुर में भी लाडगंज में पास ही हो जाए। सब कुछ सुन ली जिनेंद्र भगवान ने, मंदिर भी पास हो गया, मुनिराज भी आ गए। लेकिन हम कितने ईमानदारी से धर्म पाल रहे हैं, ये परीक्षा करो। क्या के आए थे नरकों में, एक बार जैन कुल मिले, वो भी मिल गया। जिनेंद्र भगवान ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। यद्यपि भगवान कुछ लेते ना देते, भगवान कुछ देते नहीं। जिनेंद्र भगवान कुछ देते नहीं। जब देते नहीं तो फिर उनके पास क्यों जाते हो? एक बार मैंने कहा प्रवचन में, जिनेंद्र भगवान कुछ देते नहीं और जो कुछ मिलेगा तो उन्हीं से मिलेगा। अब आफत आ गई। क्या? भगवान कुछ देते नहीं और जो कुछ मिलेगा तो उन्हीं से मिलेगा। जी विपरीत बात तो समझ में नहीं आ रही
हैं? अब बताओ कैसे सिद्ध हो दोनों बातें? जो भी मिलेगा उन्हीं से मिलेगा, वो कुछ देते नहीं। अब कैसे सिद्ध हो ये बात? सुनो, अब वो बीतरा की हैं, उनने तुम्हारी तरफ एक भी तरफ देखा तो फिर उनको नमस्कार करने योग्य नहीं बचेंगे, वो नमोस्तु करने योग्य नहीं बचेंगे। उनने आपके बारे में सोच भी लिया, करने की बात छोड़ो। लेकिन अब हमारे ऊपर आपत्ति आई है, हमारे ऊपर कर्मों ने बहुत जम के घेर लिया है, कष्ट ही कष्ट दे रहे हैं। तो हमने जो आपको भक्तांबर जी अभी पढ़ाया है, पहली पंक्ति पढ़ाई, अभी 3 और होना है। आफत की बात जा है, कैसे होगी वो 3 और? तो सुनो ध्यान से बात। क्या बोल रहे थे हम कि जो जिनेंद्र भगवान हैं वो कुछ भी तुम्हारा भला नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं। और जो कुछ मिलेगा उन्हीं से मिलेगा। आप कैसे मिलेगा? आप देखो, आप हमें अपने कर्म काटना है। तो आचार्य मानतुंड महाराज ने भक्तांबर जी लिखा। कहाँ पर लिखा? महल में बैठ के, जंगल में, जेल में लिखा। जेल में उन्हें किसने बंद किया था? राजा ने बंद। उन्हें अपराध किया, ऐसे बंद किया? बोलो, किया कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें व्यर्थ में जाके जेल में बंद कर दे, फिर तुम क्या विचार करोगे? एक एक व्यक्ति खड़े होकर बताओ, हैं? बैठे बैठे बताओ, विचार करो मन में। तो कोई हमें बिना अपराध बंद कर दे, मुनि आज किसका बुरा करेंगे बताओ? तो तुम एक बार तो सोचो कि हमें बाहर निकलने दो, फिर कम से कम राजा को समझाएंगे तुमने हमारा अपराध। एक बार तो मन में विचार आएंगे ना? नहीं आएंगे। उस व्यक्ति के बारे में सोचो, नहीं सोचोगे? अरे महाराज 24 घंटा वही देखेगा, हमें कोई तुमने किया ही नहीं था। अब देखो जैन धर्म क्या कहता है, मुनिराज क्या करते हैं, ताले कैसे टूटे, वो विचार कर रहे हैं आचार्य मानतुंड महाराज कि अभी हम हैं, अभी भी जेल में हैं, और यहां से बाहर निकल जाएंगे तब भी जेल में हैं। अनादिकाल से यह जीव देह रूपी पिंजरे में कैद है और अब आकुलित है दिगंबर रूपी नाव में बैठकर संसार रूपी सागर से पार होने के लिए। पार कराने वाली कौन है? दिगंबर रूपी नाव है। और दिगंबर बुकर हम अभी भी हैं, जेल के अंदर हैं और बाहर हैं। अब हमें क्या करना है? जिनके जेल छूट गया है, जिनका जेल छूट गया है, जो विधेय हैं, देह से रहित हैं, जिनके पास कर्मों का बंधन नहीं है, ये तो हमें कर्म ले आए हैं जेल में। अब हम उनको याद करेंगे जिनके पास जेल नहीं है। कौन सा जेल? शरीर रूपी पंजरा। हमने उस दिन कहा था ना, परसों, कल परसों, कि कोई तुम्हें देख रहा है, देख ही नहीं रहा है, वो सारी बातें लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, लिख करके नंबर भी दे रहा है। नंबर ही नहीं दे रहा है, उसी नंबर के आधार पर अगली पर्याय का रिजर्वेशन भी कौन करता जे? ना हम करते, ना भगवान करते, ना आचार्य। कौन करता? अपनी करनी आप करें। बोलो, नरक कौन ले जाता है? महाराज जी भेजते हैं। वही बात हम बता रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे, और उनके बिना कुछ होगा नहीं। तो अब कैसे नहीं होगा? जो कुछ होगा सब वहीं, जो भगवान कुछ करेंगे नहीं। तो वो आचार्य महंतुंड कह रहे हैं जेल में बैठ करके कि भगवान कौन सा जीव है जिनका जेल छूट गया है। तो अब वो करते हैं याद, ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं, ऐसे अरहंत हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि हैं जिन्होंने इस कर्म के जंजाल को हटा दिया है। हम उनको याद करेंगे तो हमारा जेल, हमारा शरीर रूपी जेल हमसे अगले छूट जाएगा। और अपने हृदय में जिन्होंने कर्मों को काट लिया है उनको याद करना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा। और एक एक दरवाजा के ताले टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। ऐसे ताले टूटते हैं। अब तुम दुश्मन को याद करोगे तो और पाप बनेगा। राजा को, राजा ने हमें बंद, उसको याद ही नहीं करना। कितने जने नियम लेंगे? बोलो, कभी दुश्मन को याद नहीं करेंगे? हैं? अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा आप लोगों को?
अच्छा तो लग रहा है महाराज जी, हम एक भी बात आपकी नहीं मानेंगे, एक आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, हम कुछ भी नहीं माने, क्योंकि हम धर्मात्मा है ना, लाडगंज में रहते हैं हम, लाड साहब हैं। एक यात्रा हम नहीं करेंगे बिना मोबाइल की, हम हर घंटे में मोबाइल करेंगे। लड़का एक ही है, दिन में 6 बार पूछना पड़ता, क्यों बेटा भोजन कर लिया? नहीं मम्मी आज शाम को सिर में दर्द था तो आज शाम को नहीं किया। अब 1 घंटे बाद उसका दर्द तो ठीक हो गया, किसका? बेटे का। मम्मी का चालू हो गया, अभी रात भर चालू है मम्मी का। वो पूछती बार बार पूछती, वो कहते मम्मी कैसी है, बाल हम परेशान है, जब देर फोन ही करती रहती है, बाहर है, वो परेशान है, वो बताना नहीं चाहता, लेकिन ये मुंह है बार बार। तो आचार्य कहते हैं कि इतनी बार अगर जिनेंद्र भगवान को याद कर लिया होता, इतनी बार, बस इतनी बार जितनी बार लड़के को बार बार पूछ रहे हैं, वो उनसे बात करना नहीं चाह रहा। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं बालम बनम, हम तुम्हें आजा बेटा, तुम उन्हें थक रहे उनके पास से, आजा बेटा। तो उन आचार्य मानतुंड महाराज ने जेल में किसको याद किया? जिनका जेल छूट गया था, ऐसे जिनेंद्र को याद किया। ऐसे चांडाल ने किसको याद किया? मुनिराज को याद किया। फल क्या हुआ कि तालाब के बीच में सिंहासन की रचना हो गई, और जिस राजा ने उसको सजा दी थी उसको जाके समाचार मिला, वो दौड़ते हुए आया और जय जयकार करता, किसको? चांडाल को। राजा आधा राज्य दे देता है। ये धर्म का फल है। तो जिनेंद्र भगवान ने किया ये, बोलो किसने किया ये? जिनेंद्र ने किया? ने जिनेंद्र ने किया, मुनिराज ने किया। मुनिराज को तो मालूम नहीं है, हमसे कौन नियम लेके चला गया, वो मिलेगा उन्हीं से। किन से? जिनके कर्म नहीं है, जिन्होंने कर्मों को जीता है, वो हमारे लिए क्या है? आलंबन है, सहारा है। करना किसको पड़ेगा? करना हमें है। किसको? याद। किसको करें? जिनके पास कर्म नहीं है, वो नहीं करेंगे। उनने ऐसा काम करके दिखा दिया, अब तो तुम उनका नाम लेते जाओ, कम आचार्य विद्यासागर नाम लेते जाओ, करते जाओ, कहीं भी चले जाओ, भैया हम आचार्य जी, अरे अच्छा आइए भैया आचार्य जी से जुड़े हो, नाम ही लेने से काम बनने वाला है। समझ में आ गया ना? वो करेंगे नहीं और उनके बिना होगा। समझ में आ गया ना? सिद्ध हो गई ना बात? अब क्या करना? महाराज वो भक्तांबर जी की 4 पंक्ति पूरी कर दो, छुट्टी करो, है ना? हम पूरी कर देंगे। एक बात मान जाओ भैया, क्या? एक यात्रा करो। महाराज आप पीछे पड़ गए? पीछे नहीं पड़ गए। हमारी इच्छा है कि आप लोग धर्मात्मा हो। बिना धर्मात्मा तो यहां बैठे नहीं है। अभी वो दुकान पे पहुंच गया होगा, सीजन चल रहा है, हैं? सीजन चल रहा है उसका। तो एक बार महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बताते रहने, सबको नहीं सुनना, रहने सुनना है। अच्छी बात नहीं है लेकिन हमें अच्छी लगी थी वो। उन्होंने कहा ब्लैक मनी क्या कहलाती है? काला धन। सुनना है? ब्लैक मनी वो कहलाती है जब किसी मुनिराज के प्रवचन मंदिर में चल रहे हों, समाज में पंचकल्याण चल रहा हो, और तुम जाकर दुकान पर नोट कमाओ, तो जितना तुमने नोट कमाया वो ब्लैक मनी के माने जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? क्यों? यहां पर जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग की, तुम्हारे आत्मा के कल्याण की बात चल रही थी, तुमने उसको तिरस्कार किया और धन कमाया। वो धन कैसा कहलाएगा? एक तरफ जिनेंद्र भगवान और एक तरफ धन। तो ये धन अच्छा माना जाएगा, काला माना? उन्हें हमें तो बहुत अच्छी परिभाषा लगी उनकी। अब लोग कहते हैं महाराज जी अभी 2 साल के बाद कमाने का मौका मिला है। कब कमा के व्यक्ति? 2 साल से तो मिला नहीं है। अब सुनना दे रहे जैनों की बातें सुन रहे ना आप लोग? 2 साल के बाद मौका मिला, हमें भी 2 महीने के बाद आपको इस बात बताने का मौका मिला है, तो हम बता रहे हैं। अब ये बताओ कोरोना आया क्यों? बताओ क्यों आया? वो आया इसीलिए था कि आप लोगों ने प्रकृति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, अन्याय अनीति जैसे बने वैसे कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। झुको ये देवों के मुकुट की प्रभा को, बोलो पाप रूपी अंधकार के विस्तार को, जैसा हमने बोला ऐसे बोलो, पाप रूपी नष्ट करने वाले और बालम बनन, आलम्बन देने वाले। किसको? भव जले,
ये चीजें दिमाग में घुस जाए, ऐसा मानो अपने हाथ जोर जोर से, भगवान क्यों नहीं घुस रहे हैं? ये 4 पंक्ति का अर्थ नहीं आ पा रहा, बोल नहीं पा रहे हम। कितनी पाप की बातें याद आ गई हैं, कितने गीत याद हो गए, कितने नचने में, महिला संगीत में ये वाला गीत बजा हमें बहुत पसंद है। कितनी बातें, भगवान की 4 पंक्ति जो दिमाग में तो पड़ जाए, वहां 4 पंक्ति आ गई, आपके दर्शन पहली बार होंगे भगवान के इस भावना के साथ। क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्ति है तीसरी, वो तो अभी आई नहीं है, समय आपका हो गया। और सुनना है वो, आज तो नहीं सुनाएंगे, अब तो इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। वही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो तीनों का निचोड़ है इसके अंदर। और जब चारों पंक्तियों का अर्थ आ जाए, और फिर तुम ऐसे पढ़ना, भक्तामरपिणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतिकम दलित पापितमु बेतानम सम्यर्पणम में जिन पाद युगम युगादा बालम बनम भवे जले पतिताम जना। एक 4 पंक्ति भी पढ़े और बड़े बाबा के ऐसे लगे हमने सिर पे माथा धर दिया, चरण दिख जाए, समझ लेना आपका पढ़ना सार्थक हो गया, पुण्य अंदर चला गया। ताला टूटेगा पक्के में, कौन सा ताला? कर्म का बंधा हुआ। इस स्त्रोत में इतनी शक्ति है, चाहे वो भक्तांबर जी हो, चाहे एक ही भाव हो, चाहे कल्याण स्तुत हो, चाहे विपाका, ये सब पहले इन जिन्होंने लिखे हैं उनके जीवन में पहले चमत्कार हुए, इसके बाद उन्होंने आप लोगों को लिख के दिए, उनके जीवन में घटे पहले। तो ये सारे शक्तियां बहुत हैं, लेकिन हम उसको भावों को नहीं पकड़ पाते हैं, और पकड़ भी लेते हैं तो उस भावों के साथ पाठ नहीं करते हैं, तो उसका महत्व हमारे जीवन में नहीं उतर पाता है। हमारी गर्दन के नीचे चाबी है तिजोरी की, लेकिन हम उसको उठा नहीं पा रहे हैं। भगवान जिनेंद्र धर्म बहुत ऊंचा और सच्चा है, जो उस धर्म पे चलेगा उसको कोई कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन हम उसका जैसा तरीका है उस तरीके से नहीं करते हैं, तो उस चीज का हमें फल नहीं मिलता है। चाहे वो पूजा हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो आहार दान हो, चाहे स्वाध्याय हो, थोड़ा करें, अच्छे से करें, विवेक से करें, और हमें ऐसा लगे कि हम अपने आत्मा के परिणामों में अंदर पहुंच चुके हैं, अंदर से भीग चुके हैं कि वास्तव में ये भक्ति ही संसार से तारने वाली है। ऐसे भावों के साथ 48 काव्य हैं, अभी एक काव्य तो कम से कम अच्छे से हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। तो अब चौथी पंक्ति आपके सामने आएगी, कब आएगी उसका इंतजार करें, समय से आकर के सुने, और इसको सुनने के बाद ये हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए तो निश्चित रूप से जैसे आचार्य मानतंड महाराज जी का कल्याण हुआ, अपन सबका भी होगा। हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की।